गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं कपिल गंगवानी आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस गुरुजी में स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने डॉट प्रोडक्ट तक डिस्कस किया था। आज हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं अपनी क्रॉस प्रोडक्ट के साथ। क्रॉस प्रोडक्ट एक्चुअली क्या है, किस तरीके से डील करेगा, उसकी बात करूंगा मैं। वेक्टर प्रोडक्ट को मैं क्रॉस प्रोडक्ट कहता हूं। वेक्टर प्रोडक्ट को मैं कौन सा प्रोडक्ट कहता हूं? क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट कौन सा था? स्केलर प्रोडक्ट। आज जनरल क्रॉस प्रोडक्ट सिखाऊंगा, बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से आपने सीखना है। इस क्रॉस प्रोडक्ट के साथ आप लोग कुछ एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करने भी मैं सिखाऊंगा साथ में। ए वेक्टर और बी वेक्टर, दो वेक्टर्स आपके पास गिवन है। एक ए वेक्टर गिवन है, दूसरा बी वेक्टर गिवन है। ए वेक्टर है आपके पास 2i प्लस जे प्लस के। बी वेक्टर आपके पास गिवन है, सपोज करो i प्लस जे प्लस के। एग्जामिनर कहता है आपको ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल कर देना है। You have to find out the cross product of A and B. Cross product is the vector product. ये बात ध्यान रखना, क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आएगा, जो वेक्टर रिजल्ट आएगा, जैसे इस केस में मैंने A क्रॉस B का रिजल्ट C लिख दिया, तो ये बात आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए। The C vector is perpendicular to both A and B। तो घुमाकर क्वेश्चन दे सकता है, दो वेक्टर दे दे A और B, कह दे भैया एक वेक्टर निकाल दो, एक वेक्टर निकाल दो जो A और B दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। क्लियर है? तो आपने वो वेक्टर कैसे निकालना है? वो वेक्टर निकालना है आपने ए और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर दोगे तो जो वेक्टर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा? परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। दिमाग में सेट हो गई बात कि मेरे पास क्या है? मेरे पास एक वेक्टर निकालना था जो दोनों के परपेंडिकुलर हो। वो वेक्टर कैसे निकलेगा? यदि मैं इन दोनों का क्या कर देता हूं? क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्रॉस प्रोडक्ट एक्चुअली करना किस तरह से है, ये चीज डिस्कस करते हैं बेटा। इंपॉर्टेंट वीडियो है बेटा, शेयर कर देना सभी और बहुत अच्छे से देखना इसको। देखो, ए क्रॉस बी निकालना होता है तो आप लोग दो वर्टिकल लाइंस लगाओगे। अभी मैं डायरेक्ट निकालना सिखा रहा हूं आपको, इसलिए वर्टिकल लाइंस की हेल्प से ही हम लोग कर रहे हैं। क्लियर है? दो वर्टिकल लाइंस लगा दी, आई जे के, लिख दोगे। पहला वेक्टर ए है, आई के आगे कितना है? 2, जे के आगे 1, के आगे 1। बी वेक्टर में 1 1 1, इतना ध्यान रह जाएगा। क्लियर है? अब देखो बेटे, आई बाहर लिखता हूं, आई को बाहर लिख दिया हमने। इस रो को हाइड कर लो, इस कॉलम को हाइड कर लो। बड़े ध्यान से समझना बेटा इस पूरे कॉन्सेप्ट को। आई जे के, मुझे ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट करना था। ध्यान से, बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ आपने देखना है। ये आई जे के वाली रो हाइड करी और आई जे, भाई सबसे पहला आई लिखा है तो आई वाली ही रो छुपा लो, आई वाला ही कॉलम छुपा लो। जो हॉरिजॉन्टल है वो तो है रो, जो वर्टिकल है वो है कॉलम। आपने रो भी छुपा ली और आई वाला ही कॉलम छुपा लिया। क्या बच गया? 1 1 1 1।
ये बच गए। अब देखो, अब इस केस में ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई 1 माइनस नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई 1। समझ गए बेटा? इतना कंफर्म है? क्लियर? दूसरी बात, नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे आप माइनस का जे। माइनस का जे लिखा, इसको हाइड कर लो, जे वाली रो को ही हाइड करना है और जे वाले ही कॉलम को। क्या बच गया? 2 1 1 1। क्लियर है? 2 की नीचे मल्टीप्लाई 2, नीचे से ऊपर वाला सब्ट्रैक्ट 2 माइनस 1 प्लस के। अब के वाली रो हाइड कर ली, के वाला कॉलम हाइड कर लिया। ऊपर से नीचे 2 माइनस 1 कितना आ जाता है? 0i। एक एग्जांपल और ले लूंगा, आपको क्रॉस प्रोडक्ट क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। ये क्या आ गया? a क्रॉस b। मींस ये जो a क्रॉस b वेक्टर आया है, ये वेक्टर a और b, जो वेक्टर 0i माइनस जे प्लस के आया है, ये वेक्टर a और b वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होगा। इतना ध्यान रहेगा। अब हो सकता है वो ये बात भी कह दे, भाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी निकालो। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा बेटा? जनरल सी चीज है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, दैट इज 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2। इतना ध्यान रहेगा। क्लियर है? अब देखिए, अब मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम को थोड़ा सा घुमा करके लेता हूं बेटा। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं ले रहा हूं वो ले रहा हूं, मेरे पास क्वेश्चन में दे दिया गया, मैथ्स में भी आपके बहुत काम आ जाएगा ये क्वेश्चन। मेरे पास क्वेश्चन दिया गया 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ ट्राइंगल का। मेरे पास क्वेश्चन आ गया बच्चों 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ ट्राइंगल। उसने 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ ट्राइंगल दे दी, जैसे एक ए दे दी, एक बी दे दी। क्लियर है? 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ ट्राइंगल दी मेरे पास, और मुझे कहा गया फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल। 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ ट्राइंगल दी जाती हैं, जैसे 2i प्लस जे प्लस 4k, i प्लस 2j प्लस 2k। ये 2 एडजेसेंट साइड्स दे दी, सिंपल सी फंडा बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे तो। अब मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, यह आपने फॉर्मूला ध्यान रखना है बेटा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का भी बता देंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, कुछ भी नहीं करना, हाफ लगाना है। हाफ लगाना है और मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी कर देना है। जो क्रॉस प्रोडक्ट अभी किया है ना, इसी क्रॉस प्रोडक्ट को दोनों साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट करना और उसका मैग्नीट्यूड निकाल देना और उसका हाफ कर देना। आपके पास क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या ऑब्टेन्ड हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑब्टेन्ड हो जाएगा। ए क्रॉस बी निकालते हैं। क्या फाइंड आउट करता हूं? ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी आ जाता है आई जे के। क्या निकाल दिया बेटा? आई जे के ऊपर लिख दिया 214। दूसरा 122। क्लियर है? अब देखो, क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं फिर से। अब आपके पास एक फॉर्मूला पता लग गया आपको, यदि वो 2 साइड्स दे देता है तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालोगे? बड़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म से निकाल दोगे।
वो क्या होगा, हाफ कर दोगे मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी का। कंफर्म है इतनी बात? अब मॉड्यूलस निकाल रहा हूं मैं, आई, मॉड्यूलस नहीं, ए क्रॉस बी निकाल रहा हूं। हाइड कर लेता हूं आई वाली रो, आई वाला कॉलम। क्लियर है? 2 माइनस 8 माइनस जे, हाइड कर लेते हैं जे वाली रो और जे वाला कॉलम। 4 माइनस 4 प्लस के वाला हाइड कर लेते हैं, 4 माइनस 1। समझ गए बेटा इतना? ए क्रॉस बी इस केस में कितना आ गया मेरे पास? ए क्रॉस बी आ गया -6i -0j प्लस 3k। कंफर्म हो गया बेटा? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालता हूं, या मॉड्यूलस भी कह सकता हूं। मॉड्यूलस अंडर रूट 36 प्लस 9, 36 0 का 0 प्लस 9 अंडर रूट 45। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा? 1/2 अंडर रूट 45 स्क्वायर यूनिट्स। इतना ध्यान रह जाएगा। कंफर्म है? ये मेरे पास क्या चीज आ गई बेटा? टर्म एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब देखो बेटा, नेक्स्ट टर्म डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। अब इसी क्रॉस प्रोडक्ट की एक एप्लीकेशन और है मेरे पास, जो कि बहुत ही अच्छी है। वो एप्लीकेशन है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने की। किस चीज की एप्लीकेशन है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आप किस तरह से निकालोगे वो चीज डिस्कस करनी है। अगर क्वेश्चन में दो तरीके से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना दिया जा सकता है। क्लियर? पहला तरीका वो हमारे को एडजेसेंट साइड्स दे दे। ध्यान रखना भी, हो सकता है वो हमारे को एडजेसेंट साइड्स दे दे, और हो सकता है वो मुझे डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम दे दे। दोनों फॉर्मूले आपने ध्यान रखने हैं भैया। दोनों फॉर्मूले एप्लीकेशन है क्रॉस प्रोडक्ट की। वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट करवा रहा हूं, जो आपका मैथ्स में भी कवर हो जाएगा, ये फिजिक्स में भी कवर हो रहा है। क्लियर? अब सुनो, अगर एडजेसेंट साइड्स दे दी गई, इसने दो एडजेसेंट साइड्स दे दी, एक ए और दूसरी बी। एक एडजेसेंट साइड दे दी ए, दूसरी एडजेसेंट साइड दे दी हमारे को बी। ए एडजेसेंट साइड है, सपोज करो आई प्लस जे प्लस के। बी एडजेसेंट साइड आ जाती है 2i प्लस 3j प्लस 4k। तो यदि क्वेश्चन में एडजेसेंट साइड्स गिवन हैं, तो एडजेसेंट साइड्स की हेल्प से आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालोगे? ए क्रॉस बी का जस्ट मॉड्यूलस निकाल देना, आपके पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। क्लियर है? चेक कर लेते हैं। सेम एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या कर रहा था? हाफ ए क्रॉस बी। एडजेसेंट साइड्स का मॉड्यूलस निकाल दो, उसका हाफ कर दो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाता था। यदि पैरेललोग्राम देता है तो ए क्रॉस बी कर दो, उसका मॉड्यूलस निकाल दो, आपके पास क्या आ जाएगा बेटे? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऑब्टेन्ड हो जाएगा। अब देखो बेटा, ए क्रॉस बी निकालते हैं। ए क्रॉस बी निकाला, आई जे
के। सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हम लोग कर रहे थे अभी तक, सेम उसी वे में हम लोग करेंगे। 1 1 1 2 3 4 1 1 1 2 3 4। अब देखो बेटे, आई लिखता हूं सबसे पहले, ब्रैकेट, इसको हाइड कर लो, इसको हाइड, 4 माइनस 3 1, माइनस जे लिखता हूं, ये हाइड कर लो, ये हाइड कर लो, 4 माइनस 2 प्लस के लिखता हूं, ये हाइड कर लो, ये हाइड, 3 माइनस 2। मेरे पास यहां से ए क्रॉस बी ऑब्टेन हो गया। कितना आ गया बेटा ए क्रॉस बी? आई माइनस 2J प्लस के। लेकिन मुझे निकालना तो क्या था? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट करना था। तो इसका मैं क्या निकाल देता हूं? मॉड्यूलस निकाल देता हूं। मॉड्यूलस क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 प्लस 4 प्लस 1, इट इज 6 यूनिट्स। इतना ध्यान रहेगा। नेक्स्ट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ही निकालने को कहता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ही निकालने को कहता है, लेकिन वो साथ में मुझे अब की बारी एडजेसेंट साइड्स नहीं दे रहा। तो मुझे इस बार एडजेसेंट साइड्स नहीं दे रहा। वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए मुझे दोनों डायगोनल दे रहा है। इफ टू डायगोनल्स आर गिवन, कल आपकी काइनेमेटिक्स हम कंप्लीट कर देंगे बेटे। आपके 2 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद 3rd यूनिट स्टार्ट करेंगे वर्क पावर एनर्जी या फिर लॉज ऑफ मोशन से। इफ 2 डायगोनल्स आर गिवन, देन व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? अगर 2 डायगोनल्स गिवन हैं तो मेरे को फॉर्मूला लगाना है बेटा हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी फॉर्मूला यूज करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इतना ध्यान रहेगा। अब देखिए बेटा, मेरे पास 2 वेक्टर्स दिए गए, आई 3J 4K, दूसरा बी वेक्टर दिया गया 4I प्लस 2J प्लस 3K। सिंपल कॉन्सेप्ट। वो कहता है कि मेरे पास ये जो 2 ए और बी वेक्टर्स गिवन हैं, जो मेरे पास ये 2 ए और बी वेक्टर गिवन हैं, ये दोनों वेक्टर जो हैं ये डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हैं। अब इस चीज को एरिया फाइंड आउट करना है। फिर वही बात आ जाती है, फिर वही बात आती है। सबसे पहला काम क्या निकालूंगा? ए क्रॉस बी। सबसे पहला काम क्या निकालेंगे? ए क्रॉस बी फाइंड आउट करते हैं। आई जे के 1 3 4 4 2 3 राइट डाउन कर दिया हमने। अब देखिए बेटा, अब आगे की तरफ सॉल्यूशन इसका सॉल्व करते हैं। ए क्रॉस बी लिख दिया यहां, आई वेक्टर। समझते जाना बेटा, आई वाली रो हाइड कर लो, आई वाला कॉलम। 3 3 9 माइनस 8 माइनस जे
जे वाली रो हाइड कर लो, जे वाला कॉलम, 3 माइनस 16 प्लस के वाली रो हाइड कर लो, के वाला कॉलम, 2 माइनस 12। कंफर्म है इतना? सॉल्व कर लेते हैं। 9 माइनस 8 सिंपल आई, 3 माइनस 16 माइनस 13 प्लस 13 जे, 2 माइनस 12 माइनस 10 के। ये क्या आ गया मेरे पास? ए क्रॉस बी की वैल्यू ऑब्टेन्ड हो गई। अब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाला जाए, और उस मैग्नीट्यूड का अगर मैं हाफ कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटे? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऑब्टेन्ड हो जाएगा। समझ रहे हो? ये ऊपर मैंने क्या निकाल दिया बेटे? ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर दिया है। अब देखो बेटा, इस ए क्रॉस बी का मैं मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करता हूं। मैग्नीट्यूड आता है 1 प्लस 169 प्लस 100, 270। कंफर्म है इतना? अब इसका हाफ कर दो। मुझे क्या निकालना था? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, हाफ कर दिया 270 यूनिट्स। क्लियर है? ये थे बेटा मेरे पास डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट, क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में मैंने सभी एप्लीकेशंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट भी पैरेलली डिस्कस करी, क्योंकि कई बार क्वेश्चन जो है वो मेरे पास क्रॉस प्रोडक्ट की एप्लीकेशन से भी बन जाता है। अब जो कुछ टॉपिक्स, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए हैं, उन टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे बेटे कल। कुछ फॉर्मूले हम लोग लाएंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के, थोड़ा बहुत काइनेमेटिक्स का जो पेंडिंग है वो कंप्लीट करेंगे कल। अप्रोक्सीमेटली हमारा सिलेबस सेकंड यूनिट तक का कंप्लीट हो जाएगा। ओके बेटे।